नमस्कार, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के टेस्ट सीरीज की। तो इसके पहले टेस्ट नंबर 14 तक हो चुका है और आज के इस वीडियो में जो हम टेस्ट सीरीज नंबर 15 को जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको देखने वाले उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट मिलेंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 15 ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया? तो अगर हम उत्तर प्रदेश किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करेंगे तो ऑप्शन में दिया गया 2003, 2004, 2005, 2007। तो अगर हम बात करेंगे तो ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2003 में स्टार्ट किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 2003। ठीक है, और अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों एवं किसानों के लिए वृद्धावस्था अथवा किसान पेंशन योजना चलाता है। ठीक है, और इसमें जो है 60 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक है, तो वह पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। 500 रुपया प्रतिमाह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में जो है पेंशन धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था इसमें किया गया है। अब वृद्धजनों को प्रतिमाह जो है 800 रुपये और विधवा महिला एवं दिव्यांग को जो है 500 रुपये और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जो है 2500 रुपये दिया जाएगा, जो कि सितंबर 2021 से इसको लागू किया गया है। तो ये चीज़ें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना जो है विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी, ये बताना है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ये जो है इसकी स्थापना किया गया था 1965 में। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 1965। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये कब कब प्रारंभ किया गया था? तो 14 जनवरी 1965। ये भी याद रखना है, डेट भी याद रखना। इसके बाद वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अतीश चंद्रा जी हैं। अतीश चंद्रा। ठीक है, अतीश चंद्रा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष और मार्च 2021 से बनाए गए। ठीक है, गन्ना के लिए MSP के जगह FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। ठीक है, वर्तमान में CACP 22 वस्तुओं के MSP के पर जो है सिफारिश करता है, जिनमें जो है 7 अनाज होते हैं। 7 अनाज में जो है गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी होता है। ठीक है, 5 दलहन की फसलें होती हैं, जिसमें चना, अरहर, मूंग और उड़द और मसूर होता है। 7 तिलहन की फसलें होती हैं, उनमें मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सीसम, सूर्यमुखी, कुसुम और नाइजर सीड, ये 7 तिलहन की फसलें। और 3 इसमें वाणिज्यिक फसलें होती हैं, खोपरा, कपास और कच्ची जूट। ठीक है, इसमें गन्ना शामिल नहीं होता। तो ये बातें हो गई कुछ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? इतिहास से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र के इतिहास का मैंने प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को मैंने कराया हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन जो है प्रयागराज में किया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा प्रयाग। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ये जो है हर्षवर्धन जो है बौद्ध महायान शाखा का अनुयायी था और इसके साथ जो है वह सूर्य, विष्णु और शिव का भी स्तुति करता था। ऐसी मान्यता है कि हर्षवर्धन प्रतिदिन 500 ब्राह्मण एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को जो है भोजन कराता था। हर्षवर्धन ने जो है लगभग 643 में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। मोक्ष परिषद, जो प्रयाग में सभा आयोजित हुई थी उसको मोक्ष परिषद कहा गया है। और हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। शिलादित्य। ठीक है, शिलादित्य। इसके बाद इसने जो है परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि ग्रहण की
और इसमें जो है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक जो है नाटकों की इसने रचना की। ठीक है, बाल भट्ट जो है इसका राज्य कवि था, जो हर्ष की रचना की थी, हर्ष चरित्र की रचना की थी। हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। इसकी चर्चा जो है एहोल प्रशस्ति में की गई है। तो ये बातें कुछ हर्षवर्धन से हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करना है। अगर हम सही कूट के चयन की बात करेंगे तो इसमें देखिए इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद और लखनऊ, इसमें बताना है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में कौन सा जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद सबसे पहले पे आता है, इसमें मुरादाबाद दूसरे पे, गाजियाबाद तीसरे और लखनऊ चौथे पर आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो ए पार्ट से हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या के बढ़ते क्रम के जिले की बात करें तो पहला स्थान आएगा उसमें महोबा। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा चित्रकूट का, फिर आता है हमीरपुर, इसके बाद चौथा सबसे आता है श्रावस्ती। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब अगर कुल जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं, इसका जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का जो कि 16.5% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की बात करें तो गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला की बात करेंगे तो वो महोबा है। ठीक है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, जहां पे 49.1% की दशकीय वृद्धि के साथ हुआ है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो पहला आता है फतेहपुर का नाम। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर तो बताना कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलन का बात करना है इसमें से। तो अगर हम बात करें सही सुमेलित नहीं है, भोटिया बाराबंकी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जो है बुक्सा बिजनौर, तीसरा ऑप्शन है रांची गोरखपुर, चौथा ऑप्शन है थारू बांदा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सॉरी देखिए इसमें गलत पड़ जाए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। ठीक है, कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जा, सिलिका बालू इलाहाबाद और यूरेनियम झांसी। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो यूरेनियम झांसी है ये सही नहीं है। ठीक है, झांसी में यूरेनियम नहीं पाया जाता, कि यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। ललितपुर में जो है यूरेनियम भंडार है, तो आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद ये सही है। ठीक है, इसके बाद हमीरपुर और झांसी में जो है सेलखड़ी के खान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तम कोटि का जो है लोहा नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश का देश के कुल खनिज उत्पादन में जो है 2.6% का जो है योगदान है। कांच बालू जो उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में जो है 10वां है। ठीक है, 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये बातें कुछ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलन है। अगर सही सुमेलन की बात करें तो भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, रांची गोरखपुर, थारू या बांदा। तो इसमें बताना कौन सही है। सही की बात करें तो ऑप्शन इसमें बी पार्ट से है। बुक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, ये सारी जनजातियां भोटिया, बुक्सा, थारू, रांची। बुक्सा जनजाति जो है चामुंडा देवी को पूजा करते हैं। इनके यहाँ जो है बहुपत्नी विवाह मान्य है। बुक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून के ग्रामीण बस्तियों में भी निवास करते हैं। बुक्सा जनजाति में जो विवाह के लिए कन्या को खरीदा जाता है। बुक्सा जनजाति की कन्या जो है विवाह से पूर्व परिवार के आर्थिक उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य में जो है संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है ये बताना है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो नागपुर को नारंगी नगरी कहा जाता है, यानी कि नारंगी वहाँ पर संतरा सबसे ज़्यादा होता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जिला सहारनपुर आता है इसमें पहला स्थान। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा संतरा की पैदावार होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है देसी नागपुरी लड्डू किस्म का संतरा जो उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की हम अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा ये बताना है। देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। अगर जैन और बौद्ध के दोनों प्रसिद्ध के तीर्थ की बात करेंगे तो वो आता है नंबर कौशाम्बी का। ठीक है, कौशाम्बी जो शहर है वहाँ पे जैनों का भी है और बौद्धों का भी। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौशाम्बी जिला की तो ये 4 अप्रैल 1997 को जो है इलाहाबाद से ये अलग हुआ था। 1997 में इलाहाबाद से अलग होकर नया जिला कौशाम्बी बनाया गया था। कौशाम्बी में जो है जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर का जन्म स्थान है एवं बुद्ध काल की वत्स
देश की राजधानी है। यहाँ के बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कौशाम्बी को पहले कौसाम के नाम से जाना जाता था। वत्स महाजनपद के राजा उदयन हाथी का शिकार करने में निपुण था। जातक कथाओं तथा बौद्ध साहित्य में जो है कौशाम्बी का वर्णन अनेक बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? ठीक है, पूर्व का सिराज जो है ये कहते हैं, अगर हम बात करें पूर्व के सिराज की तो जौनपुर शहर को कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, अब जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोजाबाद तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौनक खां। ठीक है, इस कारण इस शहर का नाम जौनपुर पड़ा। तो इस तरीके से ये बातें होंगी। इसमें क्वेश्चन छूट गया, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? अगर इलाहाबाद के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम प्रयाग था। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा प्रयाग। और वर्तमान नाम की बात करेंगे इलाहाबाद का तो इस समय प्रयागराज है। ठीक है, तो ये जो है इलाहाबाद गंगा यमुना विलुप्त जो है सरस्वती नदी के संगम पर जो है स्थित है। और यहाँ पर 6 वर्षों में हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में जो है कुंभ मेला का आयोजन होता है। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। 2018 में जो है योगी आदित्यनाथ ने पुनः इसका नामकरण करके प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, प्रयागराज जो है शीशा और तार उद्योग का कारखाना जो है प्रयागराज में काफ़ी है। ये बातें हो गई, ये हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने वायु वर्ग के बच्चों का जो है उपचार किया जाता है? तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का जो उपचार इसमें किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी 2016 को राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी में जो है बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से जो है नहीं जुड़ा है? ठीक है, कौन सा शहर बताना है कि संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 3 से नहीं जुड़ा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जो भोपाल शहर है ये जो है NH3 से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, भोपाल को जो है राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल में जो है भेल की कारखाना भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सबसे प्रसिद्ध हुआ था यूनियन कार्बाइड से जो है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक गैस रिसाव के कारण बहुत सारा, इसमें एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड जो कि चर्चा में आई। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारा लॉस हुआ था, बहुत सारे आदमी मर गए थे उसमें। इस तरीके से इसको भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता था। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अगर हम बात करें अम्लीय धरती पर सफलता से उगाने वाले फसल का नाम तो उसका नाम है तरबूज। ठीक है, तरबूज को अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है, यानी कि जो कि जहाँ की मृदा अम्लीय है वहाँ पे जो है तरबूज अधिक मात्रा में उगता है या पैदावारी होती है। ठीक है, अम्लीय जो पीएच मान से जो 7 पीएच मान जिसका 7 से कम होता है उसको अम्लीय भाग कहते हैं। और इसकी खेती के लिए जो है मिट्टी उपयुक्त की अगर हम बात करेंगे तो पीएच मान 5.5 से लेकर 7 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तरबूज के पीएच खेती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो बलुई मिट्टी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की कुल संख्या तो आता है 2,40,202। ठीक है, टोटल ग्राम पंचायत की संख्या 2,40,202 है भारत में। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो 6 लाख से अधिक ग्राम आते हैं और पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आते हैं। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या की बात करेंगे तो 2,50,000 से अधिक है। प्राचीन काल से ही जो है, अब इसमें ऑप्शन 2,50,000 है तो इसके समलर जो था उसी को लगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी पार्ट सही हो जाएगा। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल से ग्राम पंचायत अस्तित्व में था। वैदिक काल में जो है ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। कौटिल्य ने जो है ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। गुप्त काल में ग्राम के प्रमुख को जो ग्रामीण कहा गया है। ठीक है, ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। भारत सरकार के 1935 अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को स्वशासन की कुछ अधिकार दिए गए थे। तो ये बातें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृक्षीय पक्षी है? ये वृक्षीय सब्जी है, सॉरी वृक्षीय सब्जी बताना है कौन सा है इनमें से। तो अगर हम बात करें आंसर की तो करी पत्ता जो है ये वृक्षीय सब्जी है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता को मीठी नीम से भी जानते हैं। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। करी पत्ता जो है मधुमेह रोग के लिए लाभदायक होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है। अमेठी गौरीगंज, सोनभद्र राबर्ट्सगंज, कुशीनगर पटरौना, कौशाम्बी वैशाली। इसमें से बताना कि कौन सा गलत है, जिसका मुख्यालय इसमें गलत बताया गया है। तो अगर हम बात करें आंसर की तो डी पार्ट से हो जाएगा, जो कौशाम्बी वैशाली ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कौशाम्बी का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय इसका मंझनपुर है। ठीक है, मंझनपुर इसका जिला मुख्यालय है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जनसंख्या मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान अथवा स्थान पर है, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो पहले पायदान पर आता है जनसंख्या मामले में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, पहला। ठीक है, और अगर हम बात करें शीर्ष 5 जनसंख्या वाले राज्यों की तो उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 16.5% है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भारत में महिला की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान, पुरुष की जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रथम स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो है परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई, ये बताना है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, या फिर मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो अगर हम बात करें आंसर की तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में कारखाना जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, मथुरा तेल कारखाना जो है ये 1982-83 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और डिगबोई तेल कारखाना जो 1901 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1981 में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लिमिटेड ने जो असम के तेल कंपनी रिफाइनरी और विपणन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। पानीपत रिफाइनरी की बात करें तो हरियाणा में जो 1998 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी नहर कब बनाई गई, ये बताना है। तो महानदी नहर की बात करें तो बताइए इसमें कब बनाया गया। तो इसका निर्माण जो है 1927 में किया गया। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, महानदी जो है छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था, चित्रोप्तला। ठीक है, चित्रोप्तला इसका प्राचीन काल में नाम था, चित्रोप्तला इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, अगर हम इसके प्रमुख बांध की बात करें तो रुद्री बांध, कंगरेल बांध, हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी का उद्गम जो है रायपुर के निकट धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ है। ठीक है, महानदी का प्रवाह जो दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांध और उनकी स्थिति राज्य से संबंधित तथ्यों को सुमेलन करना है। ठीक है, इधर बांध दिया है, उनसे राज्य दिया है। तो अगर हम बात करें इसमें चंद्रप्रभा बांध की, तो चंद्रप्रभा बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका दूसरा हो जाएगा आंसर। काकरापारा बांध की बात करेंगे तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आंसर इसका चौथा हो जाएगा। गिराना बांध की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आंसर इसका पहला हो जाएगा। और जवाई बांध की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। तो इस तरीके से ये आंसर इसका इस तरीके से हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, काकरापार बांध जो है ये ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद जवाई बांध जो राजस्थान के पाली नदी पर है, पाली नदी पर है। ठीक है, इसका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह ने किया था। ठीक है, और वर्तमान में जवाई बांध जो है जोधपुर और पाली जिले का जो मुख्य पेयजल का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल क्षेत्र पर विकास निधि यानी कि विधायक निधि से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कराया जा सकता। तो अगर हम बात करें विधायक निधि से कौन सा कार्य नहीं कराया जा सकता है, तो वो है अस्पतालों का निर्माण। जो है अस्पतालों का निर्माण जो विधायक निधि से कार्य नहीं होता। बाकी इसमें विधायकों हेतु लैपटॉप का क्रय, पैदल पथ, पगडंडियों, पैदल पुलों का निर्माण, गाँव में पेयजल आपूर्ति, टंकियों का निर्माण सब विधायक निधि से किया जाता है कार्य। ठीक है, ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कब तक देश के सभी ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो 1000 दिनों में इसका निर्धारित किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर के तहत जो है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश विद्युत के रूप में भेजी जाती है। 1970 के दशक में जो है इसे सबसे पहले विकसित किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर केवल भारत में सोनीपत हरियाणा में बनाई जाती है। ठीक है, भारत में पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है मध्य प्रदेश में है, मंडीदीप रायसेन में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है
निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सकता है? तो अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है अगर हम बात करें तो इसमें से ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हों, जिनके पास अभी आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सहारा न हो, सभी मूल जनजातीय परिवार हों और अकेली महिला और बेसहारा हो, तो इन सभी को जो है शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ये इनमें से जितने भी दिए गए सारी योजनाएं इसमें शामिल किया जाता है। ये कब शुरुआत किया गया था? दिसंबर 2000 में जो है ये स्टार्ट किया गया था ये योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसान रेल के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो अगर इसमें हम सही की बात करें, देखिए किसान रेल की घोषणा 2020-21 के केंद्रीय बजट में की गई। देवलाली से दानापुर मुजफ्फरपुर तक देश की पहली किसान रेल चली। अनंतपुर से आदर्श नगर देश की दूसरी किसान रेल है। तो इसमें से जो तीनों दिया है तीनों सही है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, और किसान रेल योजना की बात करें तो ये जो है भारतीय बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान की जाती है। 7 अगस्त 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान रेल योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग आता है क्रियाशील है ये बताना है। तो अगर विभाग क्रियाशील की बताएंगे बात करेंगे तो इसमें से ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास, ये तीनों प्रचलित हैं, क्रियाशील हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, तीनों भाग जो है इसमें अंतर्गत आता है। नरेगा की बात करेंगे तो नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया। ठीक है, एक्ट लाया गया 2005 में। 2008 से संपूर्ण देश में जो है नरेगा लागू किया गया। 2006 से संपूर्ण देश में नरेगा लागू किया गया। इसके बाद 2009 से इसे मनरेगा बना दिया गया, इसका नाम बदल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जिसका ग्रामीण विकास से संबंधित डिस्कशन किया गया। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इस और कमेंट करके फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।